हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नर्वस टिश्यू बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नर्वस टिश्यू जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, साथ में हम ग्लियल सेल्स या फिर न्यूरोग्लिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नर्व्स क्या होती हैं उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू लेक्चर सेकंड है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें मैं डिटेल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो चलो नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नर्वस टिश्यू क्या है। देखो, जो नर्वस सिस्टम है हमारा नर्वस टिश्यू से ही बना हुआ है। तो नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करता है। सब कुछ जो भी हम करते हैं हमारी बॉडी में, सब कुछ वो कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर। नर्वस सिस्टम क्विक है, एंडोक्राइन सिस्टम स्लो है। नाउ जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू क्या है? ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि किसको बनाता है? नर्वस सिस्टम को बनाता है। अब नर्वस सिस्टम ये मेन कंपोनेंट है किसका? ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का या फिर पेरिफेरल नर्व्स का। क्यों है? क्योंकि देखो, जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो चीजें आती है। एक आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितनी भी नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारा ये नर्वस सिस्टम है और ये किससे बना है? नर्वस टिश्यू से ही बना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नर्वस टिश्यू में दो चीजें आती है। एक आता है न्यूरॉन्स और दूसरा आता है न्यूरोग्लिया या फिर जिसको ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी फंक्शन है परफॉर्म कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? न्यूरॉन्स कर रहा है नर्वस सिस्टम में। और दूसरा क्या है? न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। सपोर्ट करना जैसे कि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, रिपेयर करना, उनकी नरिशमेंट करना, ये न्यूरोग्लिया का काम है। अब जो मेन फंक्शन है नर्वस टिश्यू का वो क्या है? देखो, तीन मेन फंक्शन है, वही नर्वस सिस्टम के है, वही नर्वस टिश्यू के है। क्या है? सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इनपुट क्या है? सेंसरी इनपुट का मतलब है जो भी इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुलाई है वो रिसीव करना। वो किसका काम है? सेंसरी नर्व्स का काम है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। सो सेंसरी नर्व्स बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती हैं। तो सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? सेंसरी इनपुट लेती हैं, मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज, चाहे वो एक्सटर्नल कुछ चेंज हो रहा है या फिर इंटरनल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम स्लिप होने वाले थे तो हम गिरने वाले थे, तो स्लिप होने वाले थे, लेकिन एकदम से हम बैलेंस बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? तो देखो, स्लिप होने वाले थे तो उस टाइम पर दो चीजें ट्रिगर हो गई, दो चीजों ने इनपुट को रिसीव किया। एक तो आता है हमारा इनर ईयर, तो इनर ईयर ने भी उसको सेंस किया, वहां पर वेस्टिबुलर एपरेटस है जो कि इसको सेंस करता है बैलेंस को। दूसरा, हमारे मसल्स और जॉइंट्स में प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं जो कि बैलेंस को सेंस करते हैं। तो इन सब ने मिलकर इन्वायरमेंट में क्या चेंज देखा कि मैं गिरने वाला हूं, तो इसको सेंस किया सेंसरी इनपुट ने। तो ये सेंसरी इनपुट फर्स्ट फंक्शन है। ये सेंसरी इनपुट जो कि सेंसरी नर्व्स लेकर गई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? इंटीग्रेशन करती है। इंटीग्रेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग, कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना कि ये क्या इंफॉर्मेशन है और इसके लिए क्या डिसीजन लेना है। तो वो कौन करेगा? इंटीग्रेशन वो कौन करेगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा। तो उन्होंने क्या देखा कि मैं गिरने वाला हूं, तो मेरे को बैलेंस बनाना है कि मैं गिर ना जाऊं, ये ब्रेन ने सोचा। अब मैं गिर ना जाऊं, और ये बैलेंस बनाना मतलब कि मसल्स हमारे जो हैं वो बैलेंस बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट होती है मोटर न्यूरॉन्स या फिर मोटर नर्व्स, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने जो डिसीजन लिया, वहां से मोटर नर्व उस डिसीजन को लेकर मसल्स तक, ग्लैंड्स तक या फिर ऑर्गन तक लेकर जाती हैं, जिसको बोलते हैं इफेक्टर। तो वो उनको लेकर जाएंगी और वो मसल से काम करवाएंगी मोटर न्यूरॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोटर आउटपुट। तो तीन काम हो गए। अब तीसरा काम जो मोटर आउटपुट का वो क्या है कि मैं गिरने वाला था, तो मोटर नर्व्स ने क्या किया? हमारे मसल्स को बोला कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो कॉन्ट्रैक्ट हुए मसल्स और हमारा बैलेंस दोबारा से बन गया, पोजीशन दोबारा से बन गई। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिफरेंट एग्जांपल था। एक सिंपल एग्जांपल क्या है कि हमने किसी हॉट सरफेस को टच किया, जैसे ही टच किया वो टच सेंसरी रिसेप्टर्स ने सेंस किया, मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक की। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने सोचा, डिसीजन लिया, प्रोसेस किया इंफॉर्मेशन को कि ये गर्म है तो मुझे अपना हाथ पीछे कर लेना चाहिए। तो उसने मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजा और हाथ, जो मोटर न्यूरॉन है उसने हाथ को पीछे किया, मतलब कि मोटर न्यूरॉन ने मसल्स को बोला
कि आप क्या करो, हाथ को पीछे कर लो। तो ये क्या हुआ, ये पूरा हमारा फंक्शन हुआ नर्वस सिस्टम का, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिसीव करता है, मतलब एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कुछ भी जो चेंज होता है एनवायरमेंट में वो रिसीव करता है, देन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और क्या करता है, सिग्नल्स को जनरेट करता है, दैट इज सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। अब ये जो तीनों काम है ये बेसिकली कौन करवा रहा है, ये न्यूरॉन्स करवा रहे हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स ही क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम के। अब देखो नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स आते हैं, न्यूरोग्लिया आते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स हैं, तो इनमें कैपेसिटी है एक्साइट होने की। एक्साइटेबल सेल्स हैं, तभी ये क्या करते हैं कि जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करते हैं एंड देन नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं एंड देन वो नर्व इंपल्स आगे ट्रांसमिट होती है। तो ये इनमें ये क्वालिटी है एक्साइटेबिलिटी की। तो ये क्या करते हैं, जनरेट एंड ट्रांसमिट करते हैं नर्व इंपल्स को, और इसी नर्व इंपल्स को जनरेट और ट्रांसमिट करना क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल। तो इसी तरह से है जैसे कि जब हम बटन को ऑन करते हैं, स्विच बटन को ऑन करते हैं, अगर हमने लाइट को ऑन करना है तो हमने स्विच बटन को ऑन करना पड़ेगा। स्विच बटन ऑन होते ही क्या हुआ कि एक मैसेज गया, ट्रिगर हुई, वायर्स ट्रिगर हुई, वायर्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कहां तक हुई, लाइट तक हुई, जिससे लाइट ऑन हुई। इसी तरह से जब भी कोई चेंज होता है, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल हमने गर्म चीज को टच किया था तो वो गर्म चीज ने क्या किया, इन न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल कर दिया। तो यहां पर क्या हुई, नर्व इंपल्स जनरेट हुई एंड देन वो आगे नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में देन न्यूरॉन के अंदर क्या जाती है, देन ट्रांसमिट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, मतलब कि मैसेज का जनरेट होना। वैसे न्यूरॉन क्या होता है, रेस्टिंग पे होता है। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है। तो अभी आप ये समझ लो कि वैसे न्यूरॉन रेस्ट पर होते हैं जिसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे ही कोई चेंज आता है या फिर कोई ट्रिगर आता है तो ये न्यूरॉन्स में क्या होता है, नर्व इंपल्स जनरेट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। आप सिंपली इसको कह सकते हो कि ये एक तरह का मैसेज है, लेकिन किस फॉर्म में है, एक्साइटेबल फॉर्म में है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद इन द न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट होता है, इसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। नाउ विद इन द न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, जो एक न्यूरॉन के अंदर ही जो नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। सपोज हाथ तो गर्म यहां से हुआ था, लेकिन नर्व जो मैसेज है, जो नर्व इंपल्स है, पूरी नर्व से होते हुए ब्रेन और स्पाइनल कोड तक जाएगी। तो यहां से ये जो मैसेज जा रहा है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाता है विद इन द न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर एक न्यूरॉन से मसल में या फिर एक न्यूरॉन से ग्लैंड से या फिर दूसरे ऑर्गन में जो मैसेज आता है वो केमिकल की फॉर्म में जाता है। और वो केमिकल्स कौन से होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये कैसे होता है, ये देखो। तो देखो ये जो न्यूरॉन है, यहां पर मैसेज जो है, नर्व इंपल्स जो है जनरेट हुई, और ये देखो कैसे ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या फिर नर्व इंपल्स है ये ट्रांसमिट हो रही है पूरे न्यूरॉन में। तो एक न्यूरॉन में ये जो नर्व इंपल्स आपको दिख रही है जाती हुई, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये अनमाइलिनेटेड है या फिर नॉन माइलिनेटेड, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। अब ये जो न्यूरॉन है इसके एंड पे ये जो बल्ब्स देख रहे हो आप, यही ये एक दिखाया हुआ है यहां पर। अब ये क्या है, ये एंड है एक्सॉन का। अब यहां पर क्या होती है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस एंड पे आता है तो ये साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। देखो एक जो न्यूरॉन है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन या फिर मसल या फिर ग्लैंड या फिर ऑर्गन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, थोड़ा सा गैप होता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो देखो एक वायर में ही ट्रांसफर हो सकती है ना, वायर एक कहीं पड़ी है कहीं पड़ी है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ट्रांसफर हो जाएगी, वो तो किसी केमिकल के थ्रू हमको मैसेज लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही न्यूरॉन में यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं जब यहाँ पर साइनेप्स में आ जाते हैं, अब देखो ये साइनेप्स में केमिकल्स रिलीज हो गए, जैसे ही दूसरे न्यूरॉन मसल या फिर ऑर्गन ने उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन केमिकल्स को रिसीव कर लेते हैं। ये केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इन्होंने रिसीव कर लिया, यहाँ पर रिसीव कर लिया, जैसे ही दूसरे न्यूरॉन ने रिसीव किया उस न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जनरेट हो जाती है। तो ऐसे आगे से आगे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती हैं। और दूसरी तरफ जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, जिनको ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, न्यूरोग्लिया, ये क्या है, नॉन एक्साइटेबल है, इनमें कोई एक्साइटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और नरिश करते हैं इन न्यूरॉन्स को।
तो ये नॉन एक्साइटेबल होते हैं। अब जो न्यूरॉन्स का जो काउंट है वो टोटल नर्वस सिस्टम में अराउंड 100 बिलियन है, और न्यूरोग्लिया का जो अमाउंट है टोटल नर्वस सिस्टम में वो अराउंड 1 ट्रिलियन है, तो 10 गुना ज्यादा है। तो न्यूरोग्लिया का जो अमाउंट होता है ये 10 टाइम्स मोर होता है न्यूरॉन से। अब न्यूरॉन्स में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता, और माइटोसिस डिवीजन के लिए सेंट्रोसोम जरूरी है, इसलिए जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो न्यूरोग्लिया है ये डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ। अब न्यूरॉन्स जो है लार्ज होते हैं साइज में, लेकिन न्यूरोग्लिया इससे स्मॉलर होते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है ये लाइफ लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है न्यूरॉन्स का, जब तक ये डैमेज नहीं होते। अगर डैमेज हो गया तो मर गया, क्योंकि डैमेज हो गया तो ये डिवाइड तो हो नहीं सकता। हालांकि रिपेयर कर सकते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स न्यूरॉन्स को, लेकिन रिपेयर भी किसी हद तक हो सकती है, और स्पेशली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रिपेयर होते हैं न्यूरॉन्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत कम रिपेयर होते हैं न्यूरॉन्स। साथ में ही इनकी ना एक क्वालिटी होती है न्यूरॉन्स की, कि अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सेल बॉडी देखेंगे, तो अगर सेल बॉडी प्रेजेंट है तो न्यूरॉन रिपेयर हो सकता है, और वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पेशली। किसकी वजह से? शवॉन सेल्स होते हैं जो कि न्यूरोग्लिया का ही एक टाइप है, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो, उसकी वजह से रिपेयर हो सकते हैं। अगर सेल बॉडी नहीं रही और एक्सोन रह गया तो वो डेड हो जाएगा, सेल बॉडी के बिना एक्सोन नहीं है, तो इसलिए सेल बॉडी का होना जरूरी है रिपेयर के लिए भी। हालांकि जो शवान सेल्स की प्रेजेंस के कारण पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी कुछ लिमिटेड अमाउंट में रिपेयर और रीजनरेशन होती है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत कम है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो न्यूरोग्लिया है इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलरली रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो सकते हैं तो ये रिप्लेस हो सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है या नहीं है। हालांकि इनका लाइफ टाइम है, लेकिन अगर ये डैमेज हो गए तो ये दोबारा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकते। लिमिटेड रिपेयर है इसकी, और ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये रिपेयर और रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। अब न्यूरोग्लियल सेल्स के जो मेन टाइप्स हैं और जो टाइप्स हैं वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर में हमें न्यूरॉन्स के लिए एक तो शवान सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने। अब देखो न्यूरॉन का डिटेल डायग्राम, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये मैंने एक मल्टीपोलर न्यूरॉन लिया है, सबसे मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन ही है हमारे नर्वस सिस्टम में। तो देखो ये सबसे पहले जो न्यूरॉन है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है डेंड्राइट्स, सेकेंड है सेल बॉडी, एंड थर्ड है एक्सोन। अब सबसे पहले हम डेंड्राइट्स की बात करते हैं। तो डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी से निकलती हैं, ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं दीज आर डेंड्राइट्स। तो बहुत सारी मैनी ब्रांचेस होती हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन में, और ये जो ब्रांचेस है ये शॉर्ट होती हैं। जो दूसरी ब्रांच है वो क्या है? एक्सोन, वो लॉन्ग ब्रांच है। अब ये जो शॉर्ट ब्रांचेस है डेंड्राइट्स, इनके ऊपर स्पाइक्स होते हैं ऐसे, जो कि एक तो सरफेस एरिया रिसीव करने में भी इनकी हेल्प करती है डेंड्राइट्स की, प्लस जो स्टिमुलस है उसको इजीली रिसीव कर ले उसमें भी हेल्प करते हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स है ये मैसेज या फिर नर्व इंपल्स को रिसीव करती हैं। अब उसके बाद आता है सेल बॉडी। तो ये जो है ये इरेगुलर शेप में, ये क्या है? ये है सेल बॉडी न्यूरॉन का। सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, पेरिकैरियन भी कहते हैं। अब ये जो सेल बॉडी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये इरेगुलर है शेप में, दूसरा इसमें क्या है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये दूसरे सेल से कैसे डिफरेंट है? न्यूक्लियस में यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है वो डिवाइड नहीं कर पाते। दूसरे सेल्स क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रोसोम होता है उनके पास, माइटोसिस हो सकती है, इसलिए वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो सेल बॉडी है ये मेन बॉडी है सेल की। अब इसमें क्या है, दूसरे सेल्स की तरह ही इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है फॉर एनर्जी, गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होता है पैकेजिंग के लिए, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वेस्ट के रिमूवल के लिए। साथ में ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? ये जो आप ग्रेन्यूल्स देख रहे हो ये डॉटेड, ये रेड कलर के,
ये क्या है, ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये जो निसल्स ग्रेन्यूल्स है ये क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER प्लस राइबोसोम्स है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये निसल ग्रेन्यूल्स क्या है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस यहाँ पर हो रही है। ये निसल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी में भी प्रेजेंट है, यहाँ पर आप डॉटेड ये डेंड्राइट्स में भी देख रहे हैं। तो ये निसल ग्रेन्यूल्स कुछ कुछ डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन एक्सोन में ये एब्सेंट होते हैं, एक्सोन में ये नहीं होते। तो देखो यहाँ पर ना एक और चीज, एक तो चीज हमने देख ली कि न्यूरॉन में न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम नहीं है, ये इसको दूसरे सेल से डिफरेंट बना रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि इस न्यूरॉन में ये ब्रांचेस होती है, एक तो ये शॉर्ट ब्रांचेस जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो कि बहुत सारी मल्टीपोलर में होती है, और एक ये सिंगल ब्रांच जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। तो ये भी एक्सोन भी इसकी ब्रांच है, इसकी प्रोसेसेस हैं ये भी। तो ये जो प्रोसेसेस इससे निकल रहे हैं ये भी इसको दूसरे सेल से डिफरेंट बनाते हैं। साथ में ही यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि सेल बॉडी में क्या होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दूसरे सेल्स में नहीं होते। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं न्यूरॉन को, तो न्यूरॉन के अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स दिखते हैं ये है निसल ग्रेन्यूल्स, जो कि दूसरे सेल से इसको डिफरेंट बनाते हैं। ये जो निसल ग्रेन्यूल्स हैं क्योंकि ये एक्सोन में नहीं है, तो निसल ग्रेन्यूल में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं ये। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, सेल बॉडी में होती है। अब ये प्रोटीन को लेकर कौन जाता है एक्सोन तक, तो यहाँ पर सेल बॉडी में माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे कि प्रोटीन को लेकर जाना, एंजाइम्स को लेकर जाना, न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेकर जाना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो निसल ग्रेन्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी न्यूरॉन्स में ही पाए जा रहे हैं यहाँ पर, जिनको हम न्यूरोफिब्रिल्स कह रहे हैं। तो ये सभी मैंने आगे नोट्स में लिखा हुआ है, तो वो आप पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गई सेल बॉडी की बात। अब उसके बाद सेल बॉडी के भी आसपास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब ये है, ये जो लंबी सी निकल रही है ये क्या है, एक्सोन। ये यहां से यहां तक है। ये एक सिंगल प्रोसेस है जो कि मल्टीपोलर न्यूरॉन से निकल रही है। तो एक्सोन यूजुअली सिंगल ही होता है। अब यहां से ये स्टार्ट होता है और यहां पर इसका एंड होता है एक्सोन का। अब देखो ये एक्सोन जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो टेपर्ड एरिया है या फिर वी शेप आप एरिया कह सकते हो, टेपर्ड एरिया, इसको हम बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। तो एक्सोन हिलॉक से एक्सोन का स्टार्ट होता है और एंड कहां पे होती है, ये जो ब्रांच देख रहे हो आप एक्सोन के एंड पर, ये क्या है, इनको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। तो एक्सोन टर्मिनल्स पर एक्सोन का एंड होता है। जहां से स्टार्ट होता है एक्सोन हिलॉक, ये भी बहुत सेंसिटिव होता है एरिया, क्योंकि ये ट्रिगर होता है। तो जो भी इंपल्सेस यहां पर आती है, यहां पर भी क्योंकि ये सेंसिटिव होता है तो इंपल्सेस आगे इजिली ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसमिट हो जाती हैं। ये जो एक्सोन है ये क्या है, बहुत लॉन्ग हो सकता है, ये 1 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकता है। जैसे कि जो हमारी सियाटिक नर्व है वो क्या है, एक्सोन ही है, जो कि 1 मीटर तक लॉन्ग है। अब ये जो एक्सोन है इन्हीं से मिलकर ही नर्व्स बनती है। तो सियाटिक नर्व क्या है, एक्सोन से मिलकर ही बनी है, तो वो एक्सोन ही है। अब मैंने आपको बताया कि सेल बॉडी को जो कवर कर रही है सेल मेम्ब्रेन। अब यही सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यूएशन में आगे जो एक्सोन में जो जा रही है सेल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोलेमा। तो एक्सोन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं। और एक्सोन के अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। तो न्यूरोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को। एक्सोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं, एक्सोन के साइटोप्लाज्म को। अब उसके बाद आता है यहां पर एक्सोन टर्मिनल्स। तो ये जो एक्सोन टर्मिनल्स है ये इस तरह से है, देखो इस तरह से ब्रांचेस हैं आगे एक्सोन टर्मिनल्स की। अब एक्सोन टर्मिनल्स के एंड पर ये इसका एंड, ये एंड आप देख रहे हो, ये जो स्वोलन पार्ट है सबसे एंड में, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। इस साइनेप्टिक नोब में वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं और इस वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो यहां तक आता है तो इन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, किसमें, साइनेप्स में, जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन उसको रिसीव कर लेता है। जैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर मसल या फिर ग्लैंड उसको रिसीव करती है तो उसमें नर्व इंपल्स जनरेट हो जाती है। रिसीव कौन करता है, हमेशा डेंड्राइट्स करते हैं। तो रिसीव कौन करता है नर्व इंपल्स को, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। देन वो सेल बॉडी तक उस नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, एंड देन सेल बॉडी से वो नर्व इंपल्स एक्सोन तक जाती है, एंड देन एक्सोन से साइनेप्टिक नोब, एंड साइनेप्टिक नोब से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, एंड देन दूसरे न्यूरॉन या फिर मसल या फिर जो भी होगा वो उसको रिसीव करेगा
और रिसीव कौन करेगा, अगेन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट करेंगे। तो जो मैसेज है या फिर नर्व इंपल्स है वो किस फ्लो में जाती है, इस फ्लो में हमेशा, डेंड्राइट से सेल बॉडी, देन सेल बॉडी से एक्सोन। अब यहां पर आप एक्सोन के ऊपर ये एक शीथ देख रहे हैं। अब ये शीथ क्या है, इस शीथ को माइलिन शीथ कहते हैं। तो देखो सपोज ये एक्सोन है, ओके, और इस एक्सोन के ऊपर क्या है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। अब ये माइलिन शीथ क्या होती है, माइलिन शीथ एक लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स की ये शीथ होती है, लेयर होती है, इंसुलेटिंग लेयर होती है, थिक लेयर होती है, मतलब फैट की ये लेयर होती है और प्रोटीन की। कौन बनाता है, ये न्यूरोग्लियल सेल्स बनाते हैं। और न्यूरोग्लियल में भी कौन सा सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, शवान सेल्स इसको बनाते हैं। कौन बनाते हैं, शवान सेल्स। अब ये क्या है, ये शवान सेल्स हैं। ये जो माइलिन शीथ है ये कौन बना रहा है, शवान सेल्स ही बना रहे हैं। तो यहां पर माइलिन शीथ में शवान सेल का ये क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, शवान सेल्स का न्यूक्लियस। अब ये माइलिन शीथ क्या है, वैसे तो ये ऐसे है, मतलब ये कई जगह पर तो है और कई जगह पर एब्सेंट है। तो जहां जहां बीच में ये गैप्स दिख रहे हैं आपको, जहां पर ये एब्सेंट है माइलिन शीथ, इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, इन गैप्स को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अभी आप पहले लेबलिंग समझ लो, नोड्स ऑफ रेनवियर इसको बोलते हैं। यहां पर ये गैप्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब जो इंपल्सेस हैं, देखो सारी जो एक्सोन्स हैं उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, कुछ एक्सोन्स के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, कुछ के ऊपर नहीं होती। तो अभी जिनके ऊपर प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सोन्स या फिर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जिनके ऊपर नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब ये माइलिन शीथ क्यों प्रेजेंट है, माइलिन शीथ का काम है मैसेज को जल्दी से ट्रांसफर करना, मतलब नर्व इंपल्स की फास्ट कंडक्शन करवाना। तो फास्ट, जल्दी से स्पीड इंक्रीज हो जाए नर्व इंपल्स की, उसके लिए माइलिन शीथ हेल्प करती है। तो जैसे ये नोड्स ऑफ रेनवियर है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इन गैप्स की वजह से, ये जो माइलिन शीथ के बीच में गैप्स है, ये जो नर्व इंपल्स है ये जंप करती हैं, इस तरह से जंप करती हैं। तो जब नर्व इंपल्स या फिर मैसेज जंप करके जाएगा तो वो जल्दी जाता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो इस कंडक्शन को, कंडक्शन मतलब कि जो मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा है आगे, इस कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। अभी मैंने आगे नोट्स में लिखा हुआ है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो कि किस में होता है, जिन एक्सोन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। अब ये जो माइलिन शीथ है ये शवान सेल्स किस में बनाते हैं, ये पीएनएस में बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब जो भी हमारी पेरिफेरल नर्व्स हैं उनमें अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है तो वो कौन बना रहा है, माइलिन शीथ शवान सेल्स बना रहा है। अगर यही माइलिन शीथ हमें सीएनएस में देखने को मिलती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वो कौन बनाते हैं, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल्स बनाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल्स सीएनएस में। ये भी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी, शवान सेल्स भी। लेकिन जो शवान सेल्स हैं इनकी वजह से जो नर्व्स है वो रिपेयर हो जाती हैं, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स रिपेयर में इतना इसका रोल नहीं है। तो इसलिए अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स डैमेज हुए तो वो रिपेयर नहीं होते, बहुत लिमिटेड होते हैं। और जबकि अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स या नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई तो शवान सेल्स उनको रिपेयर करते हैं। तो पीएनएस में भी लिमिटेड ही रिपेयर है, लेकिन शवान सेल्स की वजह से वहां रिपेयर हो जाती है, रीजनरेशन हो जाती है। अब ये थी सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो माइलिन शीथ का काम क्या है, एक तो कंडक्शन को फास्ट करवाना, क्योंकि नर्व इंपल्स जंप होकर जाएगी, जिसको सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। दूसरा, ये प्रोटेक्ट भी करती है क्योंकि ठीक है ना। तीसरा, ये क्या करती है, लीकेज को प्रिवेंट करती है, क्योंकि ये इंसुलेटिंग लेयर है। तो जो नर्व इंपल्स है, जो नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विद इन द न्यूरॉन जो जा रहे हैं वो किसी दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर ना हो जाए, दूसरे न्यूरॉन, साथ वाले किसी न्यूरॉन में, पड़ोसी में लीक ना हो जाए। ये बात, ये जो मैसेज है उसमें लीक ना हो जाए, इसको भी प्रिवेंट करता है। न्यूरॉन में ही जाए, सीधा आगे जाए, सेल बॉडी से सीधा एक्सोन में ही जाए, इसको मेक श्योर कौन कर रहा है, माइलिन शीथ मेक श्योर कर रही है। तो ये इसका फंक्शन है। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ एक्सोन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, उनमें शवान सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनमें इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो माइलिन शीथ इस तरह से नोड्स ऑफ रेनवियर वगैरह नहीं होते। तो उनमें जो नर्व इंपल्स है वो कंटिन्यूएशन में जाती है, मतलब ऐसे जंप नहीं करती, कंटिन्यूसली एक ही स्पीड पर जाती है और स्लो स्पीड पे जाती है थोड़ा। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूएशन
कंडक्शन, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती वहां पर कॉन्टिन्यू कंडक्शन जाती है, अदरवाइज सॉल्टेटरी कंडक्शन जाती है। तो ये अभी हमने पढ़ लिया एक स्ट्रक्चर न्यूरॉन के बारे में, माइलिनेशन और नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स है उसके बारे में पढ़ा। अब हम इसके नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जल्दी से पढ़ते हैं। न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। सबसे पहले डेंड्राइट्स एंड एक्सोन फॉर्म द प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अभी हमने देख लिया ये जो डेंड्राइट्स निकल रही है और ये एक लॉन्ग एक्सोन निकल रहा है, ये प्रोसेसेस है, मतलब ब्रांचेस है न्यूरॉन की। डेंड्राइट शॉर्ट प्रोसेसेस होती है, एक्सोन लॉन्ग होती है। अब सेल बॉडी को, सबसे पहले सेल बॉडी आता है, उसको सोमा पेरिकैरियन भी बोलते हैं। सेल बॉडी का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म न्यूरॉन का बनाना, क्योंकि जो भी है सेल बॉडी में मोस्टली जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो सेल बॉडी में ही है, तो वहीं से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, न्यूक्लियस भी वहीं प्रेजेंट है, तो मेटाबॉलिज्म तो वही बना रहे हैं। सेल बॉडी के बिना एक्सोन नहीं है, इसलिए कहा गया कि सेल बॉडी होगी तो रिपेयर हो जाएगी, मतलब कि अगर सेल बॉडी होगी तो रीजनरेट हो जाएगा न्यूरॉन, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ सिंथेसाइज न्यूरोट्रांसमीटर एंड प्रोटीन, इसी में क्या बनते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर भी बनते हैं, प्रोटीन्स भी बनते हैं। इरेगुलर होता है ये शेप में, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, विच इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, लाइसोसोम होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है? निसल बॉडीज होती हैं एंड न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सिर्फ न्यूरॉन में ही पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? सेंट्रली प्लेस्ड होता है, इस न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते न्यूरॉन। निसल बॉडी या फिर निसल ग्रेन्यूल्स ये सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और डेंड्राइट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सोन में एब्सेंट होते हैं, एक्सोन हिलोक में भी नहीं होते। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम ही है, जिसमें क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन सोमा में बनता है और ट्रांसपोर्ट कहां से होता है? एक्सोन तक ट्रांसपोर्ट होता है बाय एक्सोनल फ्लो। एक्सोनल फ्लो क्या है? कि जो एक्सोन से सेल बॉडी तक जा रही हैं चीजें, सेल बॉडी से एक्सोन तक जा रही हैं। तो डेंड्राइट्स सेल बॉडी से एक्सोन तक क्या जा रही है? नर्व इंपल्स जा रही है, और कई चीजें जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया जा रहे हैं, प्रोटीन्स जा रहे हैं, एंजाइम्स जा रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जा रहे हैं। एक्सोन से नर्व इंपल्स कभी भी उल्टी नहीं ट्रांसफर होगी, लेकिन एक्सोन से क्या है? वेस्ट जा सकता है, किधर की साइड? सेल बॉडी की तरफ, क्योंकि लाइसोसोम वहां पर है जो उसको डाइजेस्ट करेंगे। फिर आता है न्यूरोफिब्रिल्स, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स आते हैं, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और जो भी न्यूरॉन में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसका भी काम कर रहे हैं, वो यही करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसमें, सोमा में भी होता है, सेल में भी होता है, बॉडी में भी होता है और एक्सोन में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो कुछ कुछ डेंड्राइट्स में भी होता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। गोल्गी एपरेटस दूसरे सेल्स की तरह ये क्या करता है? पैकिंग और प्रोसेसिंग करता है प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स में। अब डेंड्राइट्स क्या है? शॉर्ट ब्रांचेस है, काफी सारी ब्रांचेस निकलती है सेल बॉडी से। इसके फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करना फ्रॉम अदर न्यूरॉन या फिर सेंसरी रिसेप्टर से रिसीव करना, क्योंकि इसके आगे क्या है? सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, मैंने बताया इसके आगे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है डेंड्राइट्स के आगे, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। कंडक्ट इंपल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी, डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लाके किसको देगी? सेल बॉडी को देगी। उसके बाद आता है एक्सोन। एक्सोन सिंगल होता है, लॉन्ग होता है, थिन प्रोजेक्शन, जो कि सेल बॉडी से निकलता है, 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकता है, जैसे कि हमारी सियाटिक नर्व। एक्सोन हिलोक से शुरू होता है और एक्सोन टर्मिनल और साइनेप्टिक नर्व तक एंड होता है। अब इसमें निसल बॉडी नहीं होती, इसलिए जो प्रोटीन सेल बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो एक्सोन तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय एक्सोनल फ्लो। फंक्शन इसके क्या है? इंपल्सेस को सेल बॉडी से अवे लेके जाना टुवर्ड्स अदर न्यूरॉन, मसल और ग्लैंड तक। तो देखो, अगर न्यूरॉन से न्यूरॉन्स तक जाएगा, मतलब जैसे एक्सोन टर्मिनल से साइनेप्टिक नर्व से जब दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। और अगर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल में जा रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं उसको। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन से न्यूरॉन में सिनैप्स बोलते हैं। अब है की पार्ट्स ऑफ एक्सोन में क्या हमने सबसे पहले देखा था? एक्सोन हिलोक, वो जो टेपर्ड पार्ट है। दूसरा है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन एक्सोन की है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं। एक्सोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है इनसाइड एक्सोन। एक्सिस सिलेंडर ऑफ नर्व फाइबर, ये क्या है? जो एक्सोप्लाज्म है और एक्सोलेमा, इसको एक्सिस सिलेंडर बोलते हैं एक्सोन का। एक्सोन टर्मिनल, जो कि हमने टर्मिनल एंड्स देखे थे, जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है वहां रिलीज होते हैं। किसमें से रिलीज होते हैं? साइनेप्टिक नोब्स होती हैं उसमें, जिसको एंड बल्ब्स भी कहते हैं। ये स्वोलन टिप्स होती हैं जिसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन होते हैं, या फिर आप न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं कि 2 टाइप्स की होती है। एक होती है माइलिनेटेड और एक होती है नॉन माइलिनेटेड। हम जस्ट नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि माइलिनेटेड क्या है, नॉन माइलिनेटेड क्या है। अब माइलिन शीथ क्या है? थिक लिपोप्रोटीन इंसुलेटिंग लेयर है, रैप अराउंड द एक्सोन के अराउंड होती है।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, क्योंकि माइलिन क्या है, फैट की लेयर है, तो ये व्हाइट अपीयरेंस देती है, व्हाइट कलर देती है न्यूरॉन्स को। तो जो व्हाइट मैटर की हम बात करते हैं, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, वो जो व्हाइट कलर है या फिर व्हाइट मैटर उसको बोलते हैं, वो किसकी वजह से है, माइलिन शीथ की वजह से है। तो जो माइलिन शीथ है वही रिस्पॉन्सिबल है व्हाइट कलर के लिए और वही व्हाइट मैटर बना रही है। तो जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है वो ग्रे नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। अब अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स है तो उसकी माइलिन शीथ शुवान सेल्स बनाता है, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स है तो उसकी माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, दोनों ही न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, ये गैप है माइलिन शीथ के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व इंपल्सेस है वो जंप करती हैं नोड टू नोड, एक नोड से दूसरी नोड पे जंप करती हैं, जिससे फास्ट ट्रांसमिशन होती है। अगर हम जंप करके जाते हैं तो फास्ट ट्रांसमिशन होती है, जिसको हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। लेकिन हर किसी में माइलिन की जरूरत नहीं है, हर कोई मैसेज हमको बहुत स्पीड से लेकर नहीं जाना, कुछ चीजें हमको धीरे भी चाहिए, जिसमें इसलिए माइलिन एब्सेंट है। जैसे कि अगर हमको कहीं पिन चुभी तो वो तो तेजी से हमें एकदम पता लगना चाहिए, क्योंकि हमने हाथ पीछे करना है, तो वो तो है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि एकदम से मैसेज लेकर जाते हैं ब्रेन तक। अब कुछ जो है वो अनमाइलिनेटेड है, जैसे कि अगर पेन है तो जो हमको डल पेन आता रहता है, धीरे धीरे जो पेन आता है वो क्या है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की वजह से वो डल पेन है। अब न्यूरिलेमा क्या होता है, ये सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट है, उनके न्यूरॉन्स में ही। क्यों, क्योंकि ये जो श्वान सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन को हम न्यूरिलेमा बोलते हैं, और श्वान सेल सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही माइलिन शीथ बनाते हैं। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ श्वान सेल, तो श्वान सेल पीएनएस में प्रेजेंट है, इसलिए न्यूरिलेमा जो उसकी श्वान सेल की आउटरमोस्ट लेयर है वो पीएनएस में ही प्रेजेंट होगी। अब श्वान सेल्स की वजह से ही क्या होता है, एक्सोन रीजनरेशन होती है, रिपेयर होती है, प्रोटेक्शन होती है, सपोर्ट होती है। इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं उनमें रीजनरेशन और रिपेयर हो सकती है। अब इसके फंक्शन क्या है, एक तो फास्टर कंडक्शन, इंपल्सेस जंप करती हैं जिससे फास्ट कंडक्शन होती है, जिसको सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। अब ये हाई इंसुलेटिंग कैपेसिटी है, इसकी इंसुलेशन करती है, इससे क्या होता है कि मैसेज लीक नहीं होता, इससे एक ही न्यूरॉन में ही रहता है, नेबरिंग न्यूरॉन तक लीक नहीं होती नर्व इंपल्सेस। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ एक्सोन, और साथ में ही प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है एक्सोन्स को। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखो, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के टाइप पर, या फिर आप बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स, कि कितने एक्सोन्स निकल रहे हैं, कितनी डेंड्राइट्स निकल रही है, उसके बेसिस पर ना ये चार में डिवाइड है। फर्स्ट है मल्टीपोलर, मल्टीपोलर सबसे कॉमन टाइप ये वाला। इसमें क्या होता है, मल्टीपोल, पोल का क्या मतलब है, पोल मतलब कि सेल बॉडी से कितने पोल निकल रहे हैं, मतलब कितनी प्रोसेसेस निकल रही है, कितनी ब्रांचेस निकल रही है। तो देखो सेल बॉडी से तो बहुत सारी निकल रही है, इसलिए इसको मल्टीपोलर बोला गया है। तो ये वाली जो शॉर्ट प्रोसेसेस है इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये जो लॉन्ग है ये क्या है, एक्सोन है। एक्सोन के भी एंड पर क्या होते हैं, एक्सोन टर्मिनल। तो जो अभी स्ट्रक्चर पढ़ा वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का ही पढ़ा। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन सबसे कॉमन है, ये ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और मोटर न्यूरॉन भी मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। अब बाइपोलर क्या होता है, बाइपोलर मतलब टू पोल्स, ये सेकंड वाला, एक पोल ये रहा सेल बॉडी से, एक ये निकल रहा है, तो एक क्या है, एक है डेंड्राइट और एक है एक्सोन। तो विद वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, तो जो भी हमारी स्पेशल सेंसेस होते हैं वहां पर बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। जैसे कि आईज में रेटिना, आई के ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मतलब स्मेल वाला, एंड इनर ईयर वहां पर बाइपोलर प्रेजेंट है। यूनिपोलर क्या होता है, यूनिपोलर होता है सेल बॉडी विद वन एक्सोन ओनली, तो ये सेल बॉडी से सिर्फ एक ही पोल निकल रहा है और तो कोई ब्रांच नहीं निकल रही, प्रोसेसेस नहीं निकल रही, तो ये सिर्फ वन एक्सोन प्रेजेंट है। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में ये प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद आता है स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब जो फॉल्स मतलब कि जो यूनिपोलर जैसा दिखता है बट रहता नहीं। अब देखो सेल बॉडी से तो एक ही पोल निकला था, लेकिन आगे जाकर ये दो में स्प्लिट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। मतलब सिंगल प्रोसेस निकली सेल बॉडी से लेकिन स्प्लिट हो गई टू ब्रांचेस में, एक तो ऐसी लग रही है जैसे डेंड्राइट हो और एक है जैसे एक्सोन हो, लेकिन ये ना जो डेंड्राइट है ये ट्रू डेंड्राइट नहीं है, ये डेंड्राइट बट ट्रू नहीं है। अब जो भी जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो भी जनरल सेंसेस होती है जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, ये जो सेंसेस हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये कौन सी होती है, स्यूडो यूनिपोलर होते हैं। जैसे कि ये डेंड्राइट से यहाँ से रिसीव करेंगे सेंसरी इंफॉर्मेशन को, देन आगे एक्सोन की तरफ पास हो जाएगी इंफॉर्मेशन।
अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के टाइप पर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन आपको पता है ये है हमारा स्यूडो यूनिपोलर वाला सेंसरी न्यूरॉन, कि यहाँ पर ये जैसे सपोज ये स्किन है सपोज, तो स्किन से ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो है स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे हैं, इसका जो डेंड्राइट वाला पार्ट है, और आगे ये इंफॉर्मेशन देन इस तरफ एक्सोन की तरफ ट्रांसमिट होगी। ये क्या है सेंसरी न्यूरॉन, इनको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ए से आप याद रखना कि अवे फ्रॉम बॉडी, ये टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है सेंसरी न्यूरॉन, तो ये सिग्नल्स को बॉडी से सीएनएस तक लेकर जाते हैं, जैसे टच, पेन, विजन, इस तरह के जो सिग्नल्स हैं उनको लेकर जाते हैं। मोटर न्यूरॉन, और वैसे ही यहाँ पर स्यूडो यूनिपोलर दिखाया गया है, वैसे जो बाइपोलर है वो भी सेंसरी न्यूरॉन है, ये स्पेशल सेंसेस है, ये जनरल सेंसेस। उसके बाद मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर आते हैं और बॉडी तक लेकर जाते हैं, तो ये सिग्नल्स को कैरी करते हैं सीएनएस से मसल ग्लैंड्स तक। मसल स्केलेटल मसल भी हो सकती है, स्मूथ मसल भी हो सकती है, कोई ग्लैंड हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, कहीं तक भी ये जो मैसेज जिन्होंने लेकर जाना है वो कौन सी है, मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो कि आगे मूवमेंट करवाएंगे, एक्शन करवाएंगे इफेक्टर तक, इसलिए इनको इफरेंट भी बोलते हैं। इफेक्टर क्या है, जैसे कि मसल ग्लैंड्स ऑर्गन। अब ये है हमारे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। अगेन डिवाइडेड इनटू दो में डिवाइड होते हैं, ये अपर मोटर न्यूरॉन में एंड लोअर मोटर न्यूरॉन में। अब जो अपर मोटर न्यूरॉन है ये ब्रेन में जनरेट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये स्पाइनल कॉर्ड से जो इफेक्टर है, चाहे वो मसल है, ग्लैंड है, वहां तक जाते हैं, जो कि एक्चुअल मूवमेंट करवाते हैं। तो ये मसल मूवमेंट करवाते हैं और ग्लैंड्स की सिक्रीशन करवाते हैं। सपोज आपने कोई टेस्टी चीज देखी तो क्या हुआ, आपकी आंखों ने वो सेंसेशन ले ली, नोज ने भी ले ली और ब्रेन तक लेके गई, तो सेंसरी नर्व ब्रेन तक गई, ब्रेन ने देखा बहुत टेस्टी चीज है तो खानी चाहिए, तो उसने क्या किया, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा की सिक्रीशन करवाई, तो हमारे मुंह में पानी आया उसको देख के। तो ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी कौन करवा रहा है, मोटर न्यूरॉन करवा रहा है। तो जो मैसेज लेकर आया था सलाइवरी ग्लैंड तक वो मोटर न्यूरॉन था। इंटर न्यूरॉन क्या होता है, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होते हैं ये। फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये होते हैं इंटर न्यूरॉन। तो ये टू टाइप्स के यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है नर्व्स। नर्व्स क्या होती हैं, तो नर्व्स क्या होती है, ये बंडल ऑफ एक्सोन होते हैं, एक्सोन्स को नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। वैसे डेंड्राइट्स भी नर्व फाइबर्स हैं, लेकिन कॉमनली हम एक्सोन को बोलते हैं नर्व फाइबर्स। तो ये क्या है, बंडल्स ऑफ एक्सोन है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाई जाती है। जो नर्व्स है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाई जाती है, जो ब्रेन से निकलती है वो क्रेनियल नर्व होती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो क्रेनियल नर्व 12 होती हैं और स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं। अब ये है स्ट्रक्चर, ये देखो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स आ रही हैं, ये पेरिफेरल नर्व्स ही हैं। तो ये पूरा बंडल है, ये देख रहे हो आप कितने ये बंडल्स होते हैं एक्सोन्स के, एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, चार बंडल, और ये फिर पूरी क्या बनती है, नर्व बनती है। नर्व क्या करती है, दे कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी। नर्व क्या कर रही है, हमारी बॉडी को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रही है। फंक्शन क्या है, वही अगेन सेंसरी नर्व होती है, मोटर नर्व होती है और कुछ मिक्स नर्व भी होती है। मिक्स नर्व का मतलब है कि इस पूरी नर्व में कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट है, कुछ मोटर नर्व्स प्रेजेंट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ नर्व क्या है, एक्सोन, इसके अंदर ये देखो एक एक्सोन होता है, और ये एक एक्सोन नहीं है, बहुत सारे बंडल्स में बहुत सारे एक्सोन्स हैं। तो एक एक्सोन होगा जो कि लॉन्ग एक्सटेंशन होता है न्यूरॉन का। उसके बाद माइलिन शीथ, जिन न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीथ है तो उनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, फैटी कवरिंग। उसके बाद आता है एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू अराउंड ईच एक्सोन, सो दिस इज अराउंड। तो ये जो एंडोन्यूरियम है ये एक्सोन के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको एंडोन्यूरियम कहते हैं। उसके बाद आता है पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम क्या है, ये जो पूरा बंडल है एक्सोन का, इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेसिकल, बंडल ऑफ एक्सोन्स रैप्ड इन पेरिन्यूरियम। ये जो पूरा एक बंडल है, अब नर्व में कितने, इसमें 1 2 3 4 5 फेसिकल्स हैं। ये जो पूरा एक है इसको बोलेंगे फेसिकल, और इस फेसिकल में बहुत सारे एक्सोन्स प्रेजेंट हैं। एक एक्सोन के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको एंडोन्यूरियम बोलते हैं। पूरे फेसिकल के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको क्या बोलते हैं, पेरिन्यूरियम बोलते हैं। और एपिन्यूरियम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा नर्व है जिसमें बहुत सारे फेसिकल हैं, इसकी पूरे नर्व की जो कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिन्यूरियम बोलते हैं। तो ये नर्व का स्ट्रक्चर है। सो आई होप आपको नर्वस टिश्यू क्लियर हुआ, न्यूरॉन डिटेल में क्लियर हुआ, नर्व्स के बारे में पता चला।
एंड न्यूरोग्लिया पर भी हम एक डिटेल लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.